जय हिंद साथियों, ऑनरेबल प्रेस के मेंबरान और हमारे बहुत ही अजीज साथी आलोक शर्मा जी, एआईसीसी सेक्रेटरी, को इंचार्ज पंजाब, और हमारे यूपी से जो हमारे एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं कर्नल प्रमोद शर्मा जी, और मेरे जितने भी एक्स सर्विसमैन साथी आए हुए हैं सबका यहाँ पे आज प्रेस में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, बड़ा ही गंभीर विषय है, दुख का विषय है, तकलीफ का विषय है, और बड़े संवेदनशील बात है कि हमारे एक पटियाला के अंदर सर्विंग कर्नल पुष्पेंद्र बाथ और उनके बेटे की जिस तरह से बर्बरता से पुलिस के खाकी वर्दी के अंदर, पुलिस जिसका काम दुनिया को प्रोटेक्शन देना है, हर सिटीजन को प्रोटेक्शन देना है, उसके कुछ लोग 12 अधिकारी जिन्होंने बर्बरता से एक सर्विंग कर्नल की मार पिटाई की, हाथ टूट गया, जिस तरह का इंसिडेंट हुआ, 4 दिन तक एफआईआर नहीं की गई, एसपी से मिलने का समय नहीं मिला। तो ये एक बड़ा ही संवेदनशील विषय है कि पंजाब जैसी जगह जो बॉर्डरिंग स्टेट है और जहां पर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फौज की एस्टेब्लिशमेंट है, फौज का पुलिस का बड़ा घनिष्ठ संबंध रहता है, बॉर्डरिंग स्टेट होने के नाते साथ ऑपरेशंस करते हैं, और उसके बावजूद ऐसी स्थिति पैदा हो कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल पूरी तरह से चरमरा गया है, जिस तरह की आम आदमी पार्टी की सरकार के कुछ कार्यकाल के दौरान हुआ है। ऐसा इंसिडेंट हमने पंजाब में होते हुए नहीं देखा है पिछले 40-50 सालों के अंदर। ये एक एक्सेप्शनल गुंडागर्दी का केस है जो कि खाकी वर्दी वालों ने किया। तो साथियों, मैं एक छोटा सा क्लिप्स आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से पूरे देश भर के लोग आहत हैं, अलग अलग सिविल सोसाइटी के लोग, फौज के लोग, सर्विंग, रिटायर्ड, किस तरह से वो लोग आहत हैं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये एक आपकी यादों को थोड़ा सा तरोताज़ा करने के लिए, ताकि आपकी इमोशंस जो हैं वो हिलें और स्टर हो, उसके लिए वीडियो। कैन वी सी दिस? ये वेस्टर्न आर्मी कमांड ने किया। ये मिसेस बाथ की स्टेटमेंट है। 4 दिन तक एफआईआर लॉन्च नहीं की। एक ढाबे के ऑनर, जहां पे लड़ाई झगड़ा हुआ, जहां पे मार पिटाई हुई, वहां पर उस ढाबे के ओनर को कहा गया कि एफआईआर आप लॉन्च करिए ताकि उस एफआईआर का कोई औचित्य ना बने। और अननोन लोगों के खिलाफ पुलिस वाला क्या अननोन हो सकता है? तो अननोन लोगों के खिलाफ एफआईआर। ये कर्नल पुष्पेंद्र बाथ जिनका हाथ तोड़ दिया गया, वीडियो आगे चलिए। ये देखिए, इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से इस सीसीटीवी कैमरे के अंदर पुलिस वालों ने गाड़ी के साथ खड़े हुए हैं, किस तरह से जमीन पे कर्नल पुष्पेंद्र बाथ को लेटाया हुआ है और उनको लातों से मार रहे हैं। जब बताया गया कि मैं आर्मी का अफसर हूं, उसके बाद भी लातों से मार रहे हैं। और जाने के समय कहते हैं कि हम एनकाउंटर करके आ रहे हैं, कल कहीं ऐसी खबर ना मिले कि आपका भी एनकाउंटर हो जाए। डराना चाहते हो? फौज के लोगों को डराना चाहते हो? फौजी आदमी जो 140 करोड़ भारतीयों का विश्वास लेकर, उनकी दुआएं लेकर सरहदों के ऊपर लड़ाई लड़ता है, सरहदों की रक्षा करता है, वो सिर्फ संविधान के लिए, तिरंगे की रक्षा करने के लिए वहां पर खड़ा होता है और अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहता है। क्या उसको पंजाब पुलिस के ये 10-12 इंस्पेक्टर या जवान ये डरा सकते हैं? ये खाकी के गुंडे
12 गुंडे, मैं पुलिस वालों के लिए नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन ये जो 12 लोग हैं इनके लिए खास कहना चाहूँगा कि जिस तरह का गुंडागर्दी का मातम, गुंडागर्दी का जिस तरह का हालात उन्होंने वहाँ पर पैदा किए, उनसे फौज का कोई भी आदमी ना तो डरा है ना डरेगा। हम संविधान के साथ बंधे हुए हैं, हम अपनी जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं वो कर्व की गई हैं, हम किसी पॉलिटिकल एरियाज के अंदर नहीं जा सकते हैं, हम अपनी बातों को किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं रख सकते हैं। आर्मी एक्ट, आर्मी रूल्स हमें इजाजत नहीं देते, लेकिन पूरा का पूरा देश, 140 करोड़ लोग और हमारे एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशंस, वो सब लोग सामने आए। 142 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और कहा कि आप ये बात अपने प्लेटफॉर्म से रखिए। मिसेस बात से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि आज वहां पर मोर्चा है, वहां पर पंजाब में पटियाला में डीसी को ज्ञापन दिया जा रहा है, वहां पर बहुत सारे लोग, पूर्व सैनिक लोग इकट्ठे हुए हैं, जवान और किसान। जो पंजाब का किसान है उनमें से भी 70-75% जो है वो फौजी परिवारों से आते हैं, वो लोग भी सहयोग कर रहे हैं। तो लीगल तरीके से अगर देखते हैं इस केस को, इसमें दो बड़े अहम मुद्दे हैं, एक तो मिसकंडक्ट और एक है क्रिमिनल एक्ट। मिसकंडक्ट बाय पुलिस सर्विंग पर्सन्स ऑन सर्विंग मिलिट्री पर्सन्स। अगर ये ऐसा एक्ट होता है तो ये अनबिकमिंग एक्ट के जरिए इसके अंदर डायरेक्टली अरेस्ट है पुलिस अथॉरिटीज का, जो भी पुलिस के लोग इन्वॉल्व हैं। और उसके बाद जो क्रिमिनल एक्ट है, जो ये धाराएं हैं, इन धाराओं के अंदर, इस क्रिमिनल एक्ट के अंदर जो धाराएं हैं, उसके तहत इमीडिएट अरेस्ट बनता है सभी 12 पुलिस के अधिकारियों का। अगर किसी की लड़ाई होती है तो पुलिस वाले सबसे पहले कंप्लेंट के ऊपर नामजद करके अरेस्ट करते हैं। पुलिस वालों ने अभी तक 13-14 की रात से आज 22 तारीख हो गई है, 9 दिन बीत गए हैं, कौन से 12 लोग हैं उनको सिर्फ सस्पेंड किया गया है और उन लोगों को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। हम डिमांड करते हैं कि तुरंत प्रभाव से उन 12 के 12 अधिकारियों को अरेस्ट किया जाए और उनको ट्रायल पे लेके जाया जाए। दूसरी चीज हम कहते हैं कि उन लोगों को तुरंत प्रभाव से डिसमिस किया जाए। बर्डन ऑफ प्रूफ उन अधिकारियों के ऊपर होना चाहिए। नानक सिंह के बारे में तफसील से बता दिया है, एसएसपी जो है वो नामजद होने चाहिए। और उसके बाद हमारी कुछ एक और बड़ी क्लियर, पिछले 8-10 महीने का जो पैटर्न है वो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि ये जो भगवंत मान सरकार के जो 3 साल के जो गुंडा राज है, उसका आपने एक नमूना देखा है। अगर वहां पर पुलिस के सामने फौजी भी सेफ नहीं है, जिस पंजाब के अंदर पुलिस से ज्यादा डिप्लॉयमेंट फौज की है, वहां पर अगर फौजी आदमी सेफ नहीं है तो सिटीजन का क्या होगा? ये एक सीधा सीधा सवाल उठता है। और हमारे कुछ पिछले 8-10 महीने के मैं क्रोनोलॉजी बताता हूं कि ये किस तरह से बढ़ती चली आ रही हैं। 4 मई 2023 को कारगिल योद्धा, मणिपुर के अंदर कारगिल योद्धा, उनकी वाइफ को किस तरह से नग्न करके उसको परेड कराया गया था। आईपीएकेएफ के अंदर काम किए हुए अफसर, उनकी वाइफ के साथ रेप किया जाता है, मार दिया जाता है। एक भी वक्तव्य हमारे देश के, ना तो प्रधानमंत्री की तरफ से, ना रक्षा मंत्री की तरफ से, ना होम मिनिस्टर की तरफ से, ना मणिपुर के मुख्यमंत्री की तरफ से आया। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं, पार्लियामेंट में भी बात उठाते हैं कि मणिपुर के अंदर जो हिंसा हुई है उसके अंदर जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं वो भी बार बार उठाते हैं, लेकिन आज तक बीजेपी सरकार ने, सेंटर की बीजेपी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। उसके बाद जयपुर के अंदर 11 अगस्त 2024 को हमारे एक पैरा कमांडो सिपाही जो
सर्जिकल स्ट्राइक का हिस्सा भी रहे हुए हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जाकर दुश्मन की टेरिटरी में जाकर 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर अंदर जाकर ऑपरेट करके आते हैं, उसको नंगा करके नग्न अवस्था के अंदर उसको जयपुर के थाने के अंदर उसको पीटा जाता है पुलिस के गुंडों द्वारा। ये कतई मंजूर नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि राज्यवर्धन सिंह राठौर जी ने वहां पर एक फौजी होने के नाते वहां पर गए, कुछ कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन आज तक पुलिस के लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद मऊ के अंदर 10 सितंबर 2024 को मऊ के अंदर कुछ हमारे साथी फौजी यंग ऑफिसर्स अपने फ्रेंड्स के साथ गए हुए थे, उनके साथ मार पिटाई की जाती है, वहां से 2 लड़कियों को अगवा किया जाता है और वहां पे उनके साथ रेप किया जाता है। और कौन करते हैं, उसमें भी पुलिस के लोग शामिल हैं। भुवनेश्वर के अंदर कुछ समय पहले 14 सितंबर 2024 को एक हमारे कैप्टन की मंगेतर और उनके साथ किस तरह से पुलिस वालों ने सलूक किया, पुलिस थाने के अंदर उनके साथ मारपीट की, और वो ब्रिगेडियर की डॉटर थी। और अब आपके सामने ये पंजाब का केस है। देशनोक बीकानेर के अंदर 14 नवंबर 2024 के अंदर इस तरह का हमला हुआ। तो ये पिछले 8-10 महीने में ये जो पैटर्न बनता चला जा रहा है, मणिपुर में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, और अभी 100 दिन भी पूरे नहीं हुए थे उड़ीसा के अंदर एक बीजेपी की सरकार के आते ही, और फिर उसके बाद दोबारा एक देशनोक बीकानेर के अंदर बीजेपी की सरकार, और अब आम आदमी की सरकार। पटियाला में जिस तरह से सर्विंग लोगों के साथ बिहेव किया जा रहा है, जिस तरह से बर्बरता की जा रही है, वो कतई मंजूर नहीं है। तो इसलिए हम बिल्कुल सीधे सीधे सवाल करना चाहते हैं, हमारे सीधे सीधे सवाल करना चाहते हैं कि जो बीजेपी की सरकारें हैं, राष्ट्रवाद का नाम लेते हैं, देश की सेना के नाम पर वोट बटोरते हैं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट बटोरते हैं, कभी बालाकोट के नाम पे वोट बटोरते हैं, लेकिन जब प्रोटेक्शन देने की बात आती है इन्हीं सर्विंग ऑफिसर्स को, जवानों को, वेटरन्स को, उनके परिवारों को, तो वहां पर बीजेपी कहीं पे भी सामने दिखाई नहीं देती है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो राजस्थान हो। और ये जो आम आदमी पार्टी वाले अपने दफ्तरों के अंदर भगत सिंह जी की फोटो लगाते हैं, ये भगत सिंह जी का प्रदेश है, जिसके अंदर हमारे फौज के लोगों के साथ काम किया, जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। और साथियों, अभी जब हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लाइव प्रोटेस्ट चल रहा है। 142 पूर्व सैनिक ऑर्गेनाइजेशंस ने कॉल दी थी आज पटियाला के डीसी के पास मोर्चा लगाने की, कि हमारी बात सही तरीके से सुनी जाए और भगवंत मान जी मुख्यमंत्री तक बात पहुंचे, ताकि ये जो नानक सिंह जी और उनके गुंडे हैं उनको तुरंत प्रभाव से अरेस्ट किया जाए और डिसमिस किया जाए। तो ये वहां पर मिसेस बात भी हैं, हमारे एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के लोग वहां पर हैं, और कोई वीडियो कॉल, ये देखिए, ये प्रोटेस्ट का, वहां पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है पटियाला का, उसका हम आपको लाइव वीडियो अभी आपको दिखा रहे हैं। तो लड़ाई नहीं छूटेगी। एक ही चीज हम लोगों को आती है, हम अपने देश के लोगों की मान मर्यादा को थाने जाने देखा होगा कि पेंशन होती है, हम अपने देश की मान मर्यादा सरहदों की रक्षा करने के लिए जीते हैं और अपनी सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब बात हमारे मान और सम्मान के ऊपर, खुद के ऊपर खिलवाड़ होगा, तो उसका जवाब भी अच्छी तरह से दिया जाएगा। जो डेमोक्रेटिक तरीके से जो चीज़ पॉसिबल है वो हम कर रहे हैं। और अब अगले कुछ दिनों का हमारा कुछ एक्शन प्लान भी है, कुछ हमारी डिमांड्स भी हैं। हमारी डिमांड तो पहली तो ये है, इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह, इंस्पेक्टर हरी बोपाराय, इंस्पेक्टर रोनी सिंह और 10 इनके साथ के जो 9 और जवान हैं,
या नौ और लोग हैं उनको डिसमिस करके, समरीली डिस्पोज ऑफ करके उनके खिलाफ केस किया जाए, अरेस्ट किया जाए, सीबीआई की इंक्वायरी की जाए, सीबीआई को केस दिया जाए। और ये जो एसआईटी बनी हुई है, इस एसआईटी के अंदर एक एडीजी रैंक के ऑफिसर को लगाया गया है, एक एसपी रैंक के और एक डीएसपी रैंक के ऑफिसर को लगाया गया है। लेकिन ये पुलिस वाले ही वही मुंसिफ हैं, वही कातिल हैं, वही जज हैं, ऐसा नहीं होगा। वहां पर हमारे मिलिट्री पुलिस के या जो फौज के सीनियर अधिकारी को भी उसका साथ उसके अंदर मेंबर बनाया जाए। ये हमारी डिमांड है पंजाब सरकार से। रक्षा मंत्री और होम मिनिस्टर से हमारी डिमांड है कि वो तुरंत प्रभाव से सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के अंदर हिदायत दें कि कोई भी सिटीजन वहां पर अनसेफ ना हो और स्पेशल प्रोविजन दिया जाए ताकि जो हमारे सैनिक सर्विंग, रिटायर्ड या उनके परिवार हैं उनको प्रॉपर सुरक्षा दी जाए और उनके साथ कोई गलत व्यवहार ना किया जाए पुलिस के गुंडों द्वारा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हम सीधे सीधे यहां से डिमांड करना चाहते हैं कि आप कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाइए और बताइए कि जिस तरह से तब सिलसिलेवार घटनाएं फौज के लोगों के खिलाफ हो रही हैं उसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए, क्योंकि इससे हमारे सैनिकों का मनोबल गिरता है और हम सेना के मनोबल को गिरने नहीं देना चाहते। इसके बाद हम प्रधानमंत्री जी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कहना चाहते हैं, अपनी डिमांड रखना चाहते हैं कि बहुत पुरानी हमारी एक डिमांड है कि तुरंत प्रभाव से एक एक्स सर्विसमैन कमीशन को सेंटर में और स्टेट में लागू किया जाए ताकि ऐसी एट्रोसिटीज को, ऐसी चीजों को तुरंत प्रभाव से एड्रेस किया जाए जिनके पास उनकी जुडिशियल पावर भी दी जाए, जैसे कि एससी कमीशन, महिलाओं के जो विमेन कमीशन है उस तरह की तर्ज के ऊपर। इसके साथ साथ एक ऑर्डिनेंस लाया जाए ताकि कोवेनेंट एक्ट जो कि यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में लागू किया हुआ है, जिसमें सैनिकों और पूर्व सैनिकों को और उनके परिवारों को एक स्टेट प्रोटेक्शन दी जाती है और उस प्रोटेक्शन के जरिए कोई भी स्टेट की एजेंसी उनके साथ गलत या दुर्व्यवहार ना कर सके, ऐसा एक ऑर्डिनेंस लाया जाए, बिल लाया जाए, एक कानून बनाया जाए कि कानूनी तौर पे उनको लीगल प्रोटेक्शन दी जाए। ये हम अपने देश की सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने